एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यमाडा अकाने को गोदी में उठा लेता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं सोबाकी यमाडा को फोन लगा रही होती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा होता है। तो सोबाकी कहने लगती है कि उसका ट्यूशन सीजन ओवर टाइम हो सकता है। तो ओकामोटो कहने लगता है शायद वो किसी लड़की के साथ बाहर है। मेरा मतलब है कि वो कॉल कितनी सस्पिशियस थी जो इस दिन उसे आई थी। तो ये सुनकर सोबाकी कहने लगती है यमाडा उस तरह का कैरेक्टर नहीं है। तो ओकामोटो कहने लगता है तुम उसे नहीं समझ सकती और तुम्हें अपने पैरों की उंगलियों पर रहने की जरूरत है, या तुम उसे किसी रैंडम गर्ल से खो दोगी। तो सोबाकी कहने लगती है मुझे पता है, इसीलिए मुझ पर इस तरह प्रेशर मत बनाओ। तो ओकामोटो उससे कहने लगता है अगर ये तुम्हें अंदर से इस तरह फाड़ रहा है तो तुम उसे बता सकती हो। और सोबाकी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो कहने लगती है इन्हीं दिनों में से किसी से उसकी मुलाकात होगी और मुझे इस बात का एहसास है कि वो करेगा। और फिर उसके हम पास्ट का सीन देखते हैं। यमाडा और ओकामोटो गेम खेल रहे होते हैं और सोबाकी उनके पास आके कहने लगती है यमाडा क्या तुम GOSE को जानते हो, और ये एक FPS गेम है और तुम इसे खेलते हो है ना, और कल रात करीब 10 बजे तुमने मेरे साथ खेला, तुम्हें याद है, और मैंने तुमसे YT03 से लड़ाई की। और अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम कैसे खेलते हो। तो यमाडा कहता है क्या, तो सोबाकी कहने लगती है मेरे पास बस मेरे रीजंस हैं इसीलिए। तो ओकामोटो कहने लगता है कि वो सोचती कि तुमने चीट किया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सभी यमाडा के घर पर आ जाते हैं और यमाडा अपना PC स्टार्ट कर लेता है और गेम खेलने लगता है और सोबाकी उसे देखने लगती है। और यमाडा की गेम प्ले को देखते देखते बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। और फिर कुछ देर बाद सोबाकी यमाडा से कहने लगती है सच तो ये है कि मुझे शक था और मुझे नहीं लगता था कि कोई भी इस तरह खेल सकता है। और सोबाकी यमाडा से कहने लगती है क्या तुम्हें प्रोफेशनली नहीं खेलना चाहिए। तो ये सुनकर यमाडा उसकी तरफ देखने लगता है और सोबाकी भी उसकी तरफ देखने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं यमाडा अकाने को उसके घर पर ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। और फिर उसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं। ये एक लड़की कहने लगती है यमाडा जब हमने पिछले हफ्ते कमेटी में एक साथ काम किया था तो सच में तुमने मेरी बहुत मदद की थी। तो यमाडा उससे कहने लगता है क्या तुमने और मैंने कभी बात की है। तो ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सोबाकी क्लास में बैठी होती है और वहीं से दो लड़कियां आपस में बात करती हुई जा रही होती हैं। क्लास D की मिस श्रीसी ने आखिरकार यमाडा के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस्ड कर लिया, लेकिन ऑफ कोर्स उसे शॉट डाउन कर दिया गया। और अगर मिस श्रीसी उसे नहीं पा सकती तो कौन पा सकता है। और ये सब कुछ सोबाकी भी सुन रही होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सोबाकी यमाडा से कह रही होती है कि हम सेकंड ईयर के और अभी तक तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यमाडा कहने लगता है कि ये मेरे लिए क्यों मायने रखता है कि लोग क्या कहते हैं। तो सोबाकी कहने लगती है मैं तुम्हें सुन रही हूँ, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है। तो क्या तुम्हारे पास कोई टाइप नहीं है। तो यमाडा कहता है नहीं। तो सोबाकी उससे कहने लगती है फिर तुम्हारी पहली क्रश के बारे में क्या। तो यमाडा कहता है मेरे पास एक भी नहीं है। तो ये सुनकर सोबाकी उसे सॉरी कहने लगती है और वो कहने लगती है मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। तो यमाडा बताता है कि सालों पहले एक लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी और सभी उसे पागलों की तरह बुली करते थे, इसीलिए उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। लेकिन मैं पास में ही रहता था, इसलिए हमारी टीचर मुझे हैंडआउट्स लेकर उसके घर भेज देती थी और इसी तरह हम दोस्त बने। लेकिन जब वो स्कूल में दिखाई दी तो मेरे बिना वहाँ ऐसा था जैसे वो बिलोंग नहीं करती थी, इसीलिए मैंने जितना हो सके उसके साथ रहने की कोशिश की। तो ये सुनकर सोबाकी कहने लगती तब तुमने भी उस लड़की को पसंद किया यमाडा। और फिर हम यमाडा की पास्ट का सीन देखते हैं। वो लड़की उससे कहने लगती आओ हम बड़े होने के बाद भी हमेशा साथ रहें। तो ये सुनकर यमाडा कहने लगता है मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। और यमाडा बताता है कि मैंने वो सब केवल इसीलिए किया क्योंकि हमारे टीचर ने ऐसा मुझे करने के लिए कहा था और बुलिंग कभी बंद नहीं, इसीलिए उसने बाहर जाना समाप्त कर दिया। लेकिन कभी कभी मुझे उसकी याद आती है। और यमाडा बताता है कि पिछली बार जब हमने बात की थी तो मैंने उसे बहुत जोर से रुलाया था और कभी कभी सोचता हूँ कि क्या कहना सही होता, लेकिन मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिला और ये सब एक ऐसा दर्द लगने लगा और इसीलिए तब से मैं कभी भी लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहा। तो ये सब सुनकर सोबाकी अपने मन में कहने लगती है तो इस आदमी को खुद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो वास्तव में उन लोगों को नहीं देखता जो उसकी परवाह करते हैं, या फिर वो जानबूझकर उनसे नजरें फेर रहा है। और सोबाकी अपने मन में कहने लगती मेक श्योर कि मैं इस आदमी के झांसे में ना आ जाऊं और अगर मुझे कभी किसी ऐसे क्रू से प्यार हो जाए तो मैं डेफिनेटली हर्ट हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यमाडा बाहर से कुछ सामान लेकर आ जाता है और अकाने की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और यमाडा कहने लगता है अकाने क्या तुम थोड़ा सा पानी पी सकती हो। तो अकाने मना करने लगती है। तो भी यमाडा से थोड़ा सा पानी पिलाता है, लेकिन अकाने पानी नहीं पी पाती है। तो यमाडा कहने लगता है उसका चेहरा जल रहा है और उसका ये बुखार वाकई बहुत बुरा है। और अकाने कह रही होती है कि मैं इतनी गर्म हूँ कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरी आंखों के पीछे मेरा सिर घूम रहा है। और तभी यमाडा कहने लगता है अकाने तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कहाँ है। तो अकाने कहती है बैग में। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यमाडा अकाने को हॉस्पिटल ले आता है। तो एक डॉक्टर उसका इलाज करने लगती हैं और वो उसे बोतल वगैरह चढ़ाने लगती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रात के 2 बजे होते हैं और अकाने को होश आ जाता है, या ये कह लो वो उठ जाती है और वो कहने लगती है मुझे
मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। और अकाने उठकर बैठ जाती और वो खांसने लगती है और वो यमाडा को अपने बगल में देखकर चौंक जाती है। और फिर अकाने उठकर खिड़की खोल देती है तो बाहर से ठंडी हवा अंदर आने लगती है और यमाडा को ठंडे लगने लगती है तो वो भी उठ जाता है। तो यमाडा को देखकर अकाने चौंक जाती है और कहने लगती है तुम यहाँ क्यों हो? और अकाने कहने लगती है मैं समझ गई ये एक सपना है। तो यमाडा उठकर खिड़की बंद कर देता है और अकाने छींकने लगती है। तो यमाडा उससे कहने लगता है तो अब तुम खड़ी हो सकती और तुम कैसा महसूस कर रही हो? तो अकाने कहने लगती तो ये एक सपना नहीं है तो तुम यहाँ क्यों हो और अगर तुम इसे पकड़ लेते हो तो ये बुरा होगा। तो यमाडा कहने लगता है मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, इसीलिए तुम्हें वापस बेड पर जाना चाहिए और तुम पानी भी नहीं पी सकती थी इसीलिए तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। तो अकाने कहती है ठीक है और वो बेड पर लेट जाती है और रजाई ओढ़ लेती है। और यमाडा उससे कहने लगता है तो तुम कैसा महसूस कर रही हो? तो अकाने कहने लगती है मुझे लगा कि मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी हूँ। तो यमाडा कहने लगता है ये तो अच्छी बात है। और यमाडा बताता है कि जब मैं तुम्हें देखने के लिए रोका तो तुम बाइक की रैक से गिर गई थी तो पहले मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ये सुनकर अकाने अपने मन में कहने लगती है इसका मतलब है कि वास्तव में यमाडा ने ही मेरी मदद की थी और क्या वो मुझे देखने आया था क्योंकि वो चिंतित था और मेरा जुकाम उसे भी लग सकता था लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रहा और वो मेरी जैसी किसी के लिए इतना अच्छा क्यों होगा। और अकाने रोने लगती है और वो कहने लगती है मैं बहुत खुश हूँ और वो यमाडा को थैंक्स कहने लगती है। और अकाने कहने लगती है तुम नहीं जानती कि मैं अपने दम पर कितनी थक गई थी और तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूंगी और तुम मेरी एंजल हो। और अकाने कहने लगती है मैंने कहा कि तुम इतने कोल्ड थे जब तुम इतने दयालु हो तो मुझे माफ करना। तो यमाडा कहने लगता है क्या तुमने कहीं मुझसे ऐसा कहा? और अकाने उससे कहने लगते लेकिन तुम शुरू से ही दयालु थे। तो यमाडा उससे कहने लगता है ऐसे घूमोगी तो गिर जाओगी। और तभी यमाडा का पैर एक बुक पर पड़ जाता है तो सॉरी कहने लगता है और वो उस बुक को उठा लेता है। और इस बुक को देखकर अकाने बता दी कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था इसीलिए मैंने इस बुक को उधार लिया और पढ़ना शुरू किया और इसने मुझे पूरी तरह से बचा लिया। तो ये सुनकर यमाडा कहता मुझे सच में समझ नहीं आया। तो अकाने कहने लगती ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम रिलेट हो सकते हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस टाइप की हो जो डंपिंग करता है। तो यमाडा कहने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगा। और तभी अकाने का सिर दर्द करने लगता है तो वो अपना सिर पकड़ के कहने लगती है मुझे यकीन है कि ये डंपरों के लिए भी अपने तरीके से कठिन है लेकिन तुम विशेष रूप से दयालु हो इसीलिए तुम्हारे लिए जल रहा होगा। तो यमाडा कहने लगता है मैं वो गुड गाय नहीं हूँ जो तुम सोचती हो कि मैं हूँ। तो अकाने कहने लगती है कि ताकुमा ने भी मुझे वही सेम लुक दिया था जैसे वो दुखी और थका हुआ था और वो चाहता था कि वो डिसअपीयर हो जाए और यही रोमांस है। तो यमाडा कहने लगता है भले ही उसने तुम्हें चीट किया हो। तो अकाने कहने लगती है अब जब ये पास्ट में तो मुझे कभी कभी खुशी होती है कि वो मुझे झूठ बोलने के बजाय मुझे छोड़ देने के बारे में स्पष्ट था और क्योंकि मुझे अपमानित महसूस नहीं करना पड़ा तो मुझे पता था कि मैंने जो कुछ भी कहा वो उसका मन नहीं बदलेगा इसीलिए मैंने तुरंत ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया। और जब मैं एक याद बन जाती हूँ तो वो मुड़कर देखता है तो मैं चाहती हूँ कि वो रोने की बजाय मुझे मुस्कुराते हुए याद रखे और मैं चाहती हूँ कि वो सोचे कि वो एक अच्छी लड़की थी, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। और अकाने यमाडा से कहने लगती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बेहतर है? तो ये सुनकर यमाडा अपना पास्ट याद करने लगता है और हम देखते हैं कि उस लड़की ने यमाडा से कहा था क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील करते हो? और वो यमाडा को गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो रुककर उससे कहने लगती है मुझे माफ करना और मेरे लिए वहाँ हमेशा रहने के लिए तुम्हें धन्यवाद। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो स्माइल करने लगती है और यमाडा को गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। यमाडा कहने लगता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने थर्मामीटर से अपना बुखार चेक कर रही होती है और फिर अकाने यमाडा से कहने लगती है क्या मैं वो योगर्ट खा सकती हूँ जो तुमने खरीदा था? तो यमाडा हाँ कहता है और अकाने उसे खाने लगती है। तो यमाडा उससे कहने लगता है ये बहुत अच्छा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है। तो अकाने यमाडा को देखकर अपने मन में कहने लगती है अगर वहाँ बैठा यमाडा के अलावा कोई और होता तो मैं घबरा जाती। और वो क्या वाइब दे रहा है जो मुझे सेफ और सिक्योर महसूस कराता है और ये उसके लिए एक ऑर्डील रही होगी क्योंकि वो वुमेन्स के आसपास अनकंफर्टेबल है। और फिर अकाने यमाडा को योगर्ट के लिए थैंक्स कहती है और वो उससे कहने लगती है क्या तुम इस कप को वहाँ रख सकते हो? तो यमाडा हाँ कहता है और वो उस कप को लेकर रख देता है। और तभी अकाने के पैर में ऐंठन होने लगती है और वो उसे हिला भी नहीं पा रही होती है और साथ में उसे पैर में बहुत दर्द भी होने लगता है। तो ये देखकर यमाडा उसके बेड पर चढ़ जाता है, रजाई हटा देता है और वो कहने लगता है मुझे अपना पैर दो। और ये कहकर यमाडा उसका पैर पकड़ लेता है और उसे ठीक करने लगता है। तो अकाने को और दर्द होने लगता है और वो यमाडा को पैर मारने लगती है और वो कहने लगती है मुझे दर्द हो रहा है तो प्लीज मुझे मत छुओ। लेकिन थोड़ी देर में यमाडा उसका पैर ठीक कर देता है तो वो उठकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगा कि मेरा मरना तय है। तो यमाडा उससे कहने लगता है तुम बहुत ड्रामेटिक हो। तो अकाने कहने लगती है मैं तुम्हें बता रही हूँ ये मुझे मार रहा था। और ये कह कि वो यमाडा की तरफ देखने लगती लेकिन यमाडा उसे पहले से ही देख रहा होता है। तो ये देखकर अकाने अपने मन में कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि वो मुझे पूरी तरह से देख रहा है लेकिन रुको मुझे इस पर्सन के साथ सेफ और रिलैक्स महसूस होता है। और तब
यमाडा अकाने के पैर के नीचे से चम्मच उठा लेता है। तो ये देखकर अकाने एकदम से पीछे की तरफ गिर जाती है और वो कहने लगती है मैं दूर नहीं गई, ठीक है। तो अकाने को देखकर यमाडा हंसने लगता है। तो अकाने उससे कहने लगती है तुम हंस क्यों रहे हो। तो यमाडा कहने लगता है बस ऐसे ही। तो अकाने उससे कहने लगती ये वो नहीं है जो तुम सोचते हो और ये ठीक नहीं है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं यमाडा कहने लगता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। तो अकाने उससे कहने लगती है नींद न आने के बाद तुम स्कूल जा रहे हो। तो यमाडा हाँ कहता है। तो अकाने उससे कहने लगती है मुझे माफ करना और अगर तुम बीमार महसूस करने लगो तो मुझे बताना, ठीक है। और हॉस्पिटल की तरह तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स और मैं तुम्हें दूसरी बार सही तरीके से धन्यवाद दूंगी। तो यमाडा कहने लगता है मैंने वास्तव में बहुत कुछ नहीं किया, इसीलिए प्लीज इसके बारे में चिंता मत करो। और यमाडा कहने लगता है कि तुम आईवी के बाद काफी बेहतर हो गई थी और मुझे लगता है कि वे श्योर होना चाहते थे। और तभी अकाने यमाडा के ऊपर हाथ रखने ही वाली होती लेकिन तभी यमाडा खड़ा हो जाता है। तो अकाने एकदम से पीछे गिरने ही वाली होती लेकिन वो नहीं गिरती। तो ये देखकर यमाडा उससे कहने लगता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि पीछे तुम खड़ी हो। तो अकाने उससे कहने लगती है सॉरी मैं बहुत करीब आ गई। और अकाने अपने मन में कहने लगती है कि ये ऐसा था जैसे मेरी बॉडी अपने आप उसकी ओर खिंचती जा रही थी। और यमाडा वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन वो देखता है कि अकाने से पकड़े हुए है। तो वो उससे कहने लगता है अकाने मुझे जाना है। तो ये सुनकर अकाने चौंक जाती है और वो उसे तुरंत छोड़ देती है और वो कहने लगती सॉरी ये वो नहीं है जो तुम सोचते हो। तो यमाडा उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तो अकाने कहने लगती है हाँ मैं ठीक हूँ प्लीज तुम जाओ। और अकाने यमाडा से कहने लगती है जब मेरा हॉस्पिटल में काम हो जाएगा तो क्या मुझे तुम्हें बताना होगा कि ये कैसे चला गया। बेशक तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैंने सोचा कि शायद तुम चिंतित थे, बस इतना ही। तो यमाडा वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो रुक के अकाने से कहने लगता है कि अपना ध्यान रखना और ये क्या कि वो वहाँ से चला जाता है और अकाने उसे देखते ही रह जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।